शुरू करें। इधर से जिसको सीखने में चल जल्दी खाली कर, पीछे वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा। पढ़ें। अब एक 3 गिनेंगे, सब शांत हो जाओ। 1 बात करके पकड़ जाओ तो उठा के तो सर बैठा देंगे। 2 2.5 थोड़ा ढेर चर्बी हो गया है, चुपचाप बैठ जाओ। अब फिर देखो मियाज गर्म हो रहा है मेरा। 2.5 आप किसी को बात करते पकड़ लिया, बहुत गलत बात। 3 वाली पत्ती का मुसला जड़ होता है, कौन जड़ होता है? चला मुसला जड़ होता है। मुसला जड़ कहां कहां पाया जाता है बताओ? मूली में कौन जड़ होता है? तो ये चला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। कहता धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। ई संधि को चला हम लोग कहते हैं कौन संधि? धुराग्र संधि। पूछता है क्वेश्चन, ये तो सब जानता है। चला लिगामेंट पता है ना, टेंडन पता होगा सबको, ये सबको पता होगा। लेकिन चला ये एनसीईआरटी में कोई संधि दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कौन संधि? धुराग्र संधि। तो ये चला ये लड़का होगा बैठा नहीं सकता है, तुम उठाइए दिया उसी बैठे रहे। आज साफ करो, कोई बात नहीं, जो बैठने दो। ये बच्चा उसको यहां से वहां भेज रहा है। धुराग्र संधि जो होता है चला किसको किसको जोड़ता है? गर्दन को और किसको? सिर को जो जोड़ता है। इस संधि का नाम कौन संधि है? धुराग्र संधि। क्लियर है? कौन संधि है? धुराग्र। अस्थि को गति पे चला फेमस क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का, कि हम लोग जो चलते हैं वो किस चीज के कारण चल पाते हैं। हम लोग जो मनुष्य जो चलता है, मनुष्य की अगर हम बात करें चला, तो मनुष्य जो चलता है वो आपको एकदम क्लियर शब्दों में कह दें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मनुष्य जो चलता है, इसके पीछे का रीजन है बस 2 ही चीज। बताओ हमारा तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें यहीं से अग्र से कि पश्च से। तो देखो हम लोग चलते हैं पश्च मस्तिष्क से। किससे चलते हैं? पश्च मस्तिष्क से। और चला ये आपको पता होगा सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है? तंत्रिका कोशिका में। कहां होता है? इसलिए किसी को भी यहां नहीं मारना चाहिए। अगर यहां मारिएगा तो उसमें कोशिका विभाजन कम होता है, नई कोशिका कम बनता है, इसलिए वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में, लीवर में। यकृत बोले तो लीवर में। तो लीवर अगर आपका खराब भी हो जाएगा तो रीजनरेट तुरंत कर जाएगा। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें? कोशिका विभाजन की अगर बात करोगे तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें? लीवर में सबसे अधिक ना। यानी आपको कहेगा सबसे अधिक रीजनरेट कौन होगा? लीवर। दूसरा है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? इस सबसे कम की सबसे ज्यादा, सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है? तंत्रिका कोशिका में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे जल्दी रीजनरेट कौन कर जाएगा? लीवर। और सबसे लेट से रीजनरेट लगभग नहीं होता किसमें? तंत्रिका कोशिका। नई कोशिका नहीं बनता। अब देखो मनुष्य, 1 मिनट रुक जा। मनुष्य जो चलता है किसके कारण? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क के कारण चलता है। दूसरा आप यूं कह सकते हैं कभी कभी अगर पश्च मस्तिष्क नहीं दे देगा तो क्या दे देगा? क्या दे देगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अगर दे देगा तो साथ में क्या दे देगा? मांस पेशी तथा आप हड्डी भी कह सकते हैं। मांसपेशी तथा क्या? हड्डी। अगर मांसपेशी ऑप्शन में रहती है पहला ऑप्शन मारना, हड्डी क्या ऑप्शन मारना दूसरा। अगर आपको मनुष्य चलता है किस चीज के संतुलित होता है? पश्च मस्तिष्क। और तंत्र मध्य मस्तिष्क से आंख। मध्य मस्तिष्क से क्या? आंख। तो कहते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा चलता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? अब मांसपेशी तथा हड्डियों से चलता है। तो अगर पहला ऑप्शन क्या मारेंगे? मांसपेशी। और सेकंड ऑप्शन क्या मारेंगे? हड्डी। जल्दी से इसको लिख लो। साइंस विदु भाग में बढ़ गया कि तंत्रिका तंत्र से, मांसपेशी और किससे? हड्डी से। मांसपेशी पहला ऑप्शन मारना और हड्डी दूसरा ऑप्शन। पढ़े पढ़े हो, लिखते भी जाइए। ऑनलाइन वालों आप लोग भी चाहे नंबर पॉइंट लिख रहे हैं उतना नंबर पॉइंट देकर लिखते जाइए। करने के लिए पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। हमारी जो अस्थि को गति प्रदान करेगा चलाती पेशी ना करेगा। अब पेशी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। पेशी किससे जुड़ा होगा? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। पेशी किससे जुड़ा होगा? अस्थि जुड़ा होगा मांसपेशी से। किससे? मांसपेशी जुड़ा होगा किससे? तंत्रिका तंत्र से। बोलो हाँ या ना। हो गया?